संचालक जी, मैं आज के कार्यक्रम के संबंधित प्रस्तावना रखता हूं और मुझे लगता है कि माइक म्यूट रखने करने पड़ेंगे सबके, क्योंकि आदत हमें अभी पड़ी नहीं है अनुशासित रहने की। तो मैं सबके माइक म्यूट पर डाल दिए हैं, मात्र अभी संचालक जी को मैं खोल रहा हूँ। वो विधिवत सबके नाम लेते जाएंगे और फिर इसके बाद सब अपनी अपनी बात रखते जाएंगे। साथियों, आज मैंने एक पोस्ट डाली थी, आप सभी ने अधिकतर पढ़ी होगी। वॉल्टेयर वोल्टेयर के जीवन से संबंधित आप में से अधिकतर साथियों के पास पहुंची होगी। वोल्टेयर 18 के दशक के बहुत बड़े विचारक थे। उनको उत्पत्ति मनी कहा जाता है, यानी कि शीघ्र सोचकर समझकर जवाब देने वाला व्यक्ति। इसे अंग्रेजी में बैड टीवी कहते हैं, ऐसा मैंने लिख के एक छोटा सा मैसेज छोड़ा है। इनके बारे में छोटी सी जानकारी बताने का मेरा उद्देश्य था। मानव को मानवता का एहसास कराने का जो कार्य बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास को आगे रखकर किया था। बाबा साहब भारतीय वोल्टेयर के रूप में भी माने जाते हैं। उन्होंने खुलकर यहाँ की सामाजिक रचना, समाज व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया और जो इसमें त्रुटियां थीं उनको उजागर भी किया। त्रुटियां उजागर करने के साथ साथ उन्होंने इसके ऑप्शन भी रखे कि ये त्रुटियां हैं और इन त्रुटियों की जगह हम एक वैकल्पिक व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिससे समाज में जो कमी दिखाई दे रही है उस कमी को पूरा किया जा सकता है। कौन कौन सी कमियां थी, उन्होंने बहुत पहले से इसको रखना प्रारंभ कर दिया था। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो इन कार्यों को करने के लिए बाबा साहब ने आर्थिक इकोनॉमी भारत की सुदृढ़ हो, उन्होंने इसके ऊपर थीसिस लिखी। भारत की और बड़ी समस्या क्या है, कास्ट इन इंडिया लिखकर पूरे विश्व को बताया कि भारत में जातिवाद है, इसके चलते भारत को संप्रभु नहीं कहा जा सकता। जब भारत का होम रूल चल रहा था तो भारत ने कहा था कि कितने भारत बनाएंगे हम, जितनी भारत में कास्ट हैं उतनी ही भारत क्या बना सकते हम। तो एक वन नेशन बनाने के लिए हमको एक ही तरह की विचारधारा को सोचना होगा, एक ही तरह की विचारधारा को लागू करना होगा। 1938 में टू नेशन की पॉलिसी निकल कर आ गई। टू नेशन की पॉलिसी में जो भारत की थॉट थी, शीघ्र सोचकर समझने वाली विचारधारा भारत में जानी चाहिए थी, वो विचारधारा टू नेशन की पॉलिसी में हमारी भारत से बहुत दूर चली गई कि लोग इसको कभी समझ ही ना पाए। उसके साथ टेम्परिंग की गई, उस सोचने समझने वाली विचारधारा को हमसे दूर हटाया गया। पुराने साथी जितने भी जानकार हैं, तो हमारे जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों में एक कार्यालय में एक शाखा होती है हाजा, उसे बोलते हैं हाजिर जवाब। शीघ्र सोचकर समझकर बताने वाला व्यक्ति, यानी कि हाजिर जवाब करने वाला व्यक्ति। प्रत्येक कार्यालय की स्थापना के बाद एक हाजा की भी शाखा होती है और उसमें जो भी ऑर्डर जारी होते हैं, पत्र जारी होते हैं, रूल्स जारी होते हैं, परिपत्र जारी होते हैं, तो हाजा के पास एक एक कॉपी उसकी पहुंचती है, तो वो हाजिर जवाब इस संबंध में देता है। तो डिप्रेस्ड क्लास जो भारत की थी, उसको जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी दिवाने के लिए
भारत के वोल्टेयर बाबा साहब ने इस पर काम किया और समाज को इस पर लाकर खड़ा कर दिया। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब हमारे लिए महत्वपूर्ण इस देश के डिप्रेस्ड क्लास को लेकर आए थे, उस व्यवस्था को पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 के तहत डिस्पोजल किया गया और बाबा साहब ने कहा कि मेरे देश के लोगों के लिए मैं जो फलों का टोकरा लाया था, उसका पूरा रस पूना पैक्ट में गांधी जी उनकी कमेटी खा गए, पूरा रस पी गए और उन फलों का छिलका छूचा हमारे मुंह पर मार दिया है। तो मैं इससे बहुत दुखी हूँ। 1946 में, 1951 में, 1954 में बाबा साहब को पूना पैक्ट के तहत इसके तहत चुनावों में जीत हासिल नहीं हुई, क्योंकि पूना पैक्ट के बाद जो टूल्स उभरना शुरू हुए थे, उन टूल्स के चलते बाबा साहब नहीं जीत पाए थे। तो हम इसको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस जो हमारा लुम्नी का कार्यक्रम है, सदस्यता है, उससे संबंधित नहीं है, लेकिन उसको स्टैंड करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। मैं एक और दूसरा उदाहरण रखता हूँ क्रिकेट मैच का। जब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, जब हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जब आउट हो जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जो या तो ऑलराउंडर्स होते हैं, या विकेट कीपर होता है, या फिर पिंच हिटर होती है, या काम चलाऊ पार्ट टाइम वो बैट्समैन होते हैं, लेकिन वो नियमित बैट्समैन नहीं होते। तो आज हमारे पास नियमित टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बाबा साहब, मानवर कांसीराम साहब जैसे टॉप ऑर्डर के हमारे पास प्लेयर नहीं हैं, लेकिन हम विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और पिंच हिटर के रूप में और काम चलाऊ बल्लेबाज के रूप में समाज में इस विचारधारा को बनाए रखें। और कभी-कभार टॉप ऑर्डर फेल हो जाने के बाद भी मिडिल ऑर्डर और कुचल्ले बल्लेबाज विनिंग स्कोर तक टीम को ले जाते हैं, धीरे-धीरे दौड़ते-दौड़ते विलिंग पावर के आधार पर। तो हम इस छोटी-छोटी जो शुक्रवार की मैं कार्यकर्ताओं के साथ बात करता हूँ, तो इसको हम थोड़ा सीरियसली लें। मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ और जितना आप जानते हैं उससे थोड़ा कम ही जानता हूँगा, ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन हम ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विचारधारा है, बाबा साहब ने जिसको क्षेत्रीय रीजनल गुरुओं के विचार जानकर, भारत की स्थिति जानकर, डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति जानकर जो कार्य किया था, और 54 तक बाबा साहब जो हारते जा रहे थे, 57 के 56 के जो आम चुनाव होना थी या 57 के बाद में आम चुनाव होना थी, क्योंकि भारत में राजनीतिक आरक्षण जैसा कहते हैं कि 10 साल के लिए पूना पैक्ट में लागू हुआ था, लेकिन इसका कोई दूसरा ऑप्शन बाबा साहब निकालते, तब तक बाबा साहब इस देश से हमको छोड़कर जीवित रूप में नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे साथ थी। बाबा साहब के बाद अब ये जवाबदारी उनको मानने वाले साथियों पर पड़ गई है। तो हमको थोड़ा सीरियस होना होगा। समाज के लिए हमको क्या-क्या करना है, वो काम हमको करने होंगे। तो इस प्रकार की विचारधारा करने के लिए ही हमें संगठित टीम, सदस्यों की संख्या और संगठन द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, वो संप्रभुता के रूप में मानकर हमको उन पर विचार करना है, उनको ज़्यादा तवज्जो देना है। ऐसा नहीं करना कि वो तो हर शुक्रवार को होती है, वही बैठ के वही सदस्यता, वही कूपन, वही 100 रुपए, वही 100 सदस्य और वही लुम्बिनी और वही बात होती रहती है। यहाँ कोई बात नहीं है। हम एक जनमत तैयार करना चाहते हैं, जिससे विचार आसानी से महापुरुषों का जा सके। तो आप जितने भी साथी कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण जुड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं आप इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने आप मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज समझकर या कुचल्ले बल्लेबाज समझकर, पिंच हिटर बल्लेबाज, चौके-छक्के मारने वाले बल्लेबाज, आप में से ही ऑलराउंडर, मल्टी टैलेंट पर्सन हमको निकालना होगा। इसलिए बार-बार हम आपसे जुड़कर निवेदन कर रहे हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था हमको माननी होगी। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज आपको अपनी बात रखनी है। तो आज के संचालन का कार्यक्रम माननीय वन गुत्रा साहब कर रहे हैं। वह बारी-बारी से सबको 5 मिनट का मौका देंगे। मेरी बात यहीं खत्म होती है।
नमो बुद्धाय, जय भीम।